Assalamu alaikum everyone. I hope you all are happy and healthy. So today we will learn about interjection. It is the last parts of speech we have done with 8. Alhamdulillah. Okay, now we are going to learn about the last parts of speech, which is interjection. Here we go. Interjections are words which express strong feelings and emotions. They usually come at the beginning of the sentence and followed by an exclamation mark. इस mark को मैंने full detail में discuss किया था when we were learning about types of sentences. उसमें जो हमारा पास exclamatory mark वाला sentence था उसको क्या कहते हैं आपको अच्छे से पता होगा. उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था. अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है then go back, उसको पढ़ के फिर आना है. Okay. These have no grammatical relation. These interjections have no grammatical relation to any sentence. These are independent words. Okay, interjection के बारे में हमने पहले पढ़ा. These express strong feelings and emotions. Next we learn that जब भी हम इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, कोई सडन फीलिंग्स वाला वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगाते हैं. आफ्टर दैट वी सेड दैट ये जो इंटरजेक्शन है ये ग्रामर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि जिसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तो मसला होगा. ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्ड है. ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है. ये बजाते खुद इट इज़ जस्ट इंडिपेंडेंट वर्ड. तो इसका ग्रामर के साथ कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है. सो सिंपली दे आर like these are the words which we express in our day to day life. हम डेली लाइफ में या जब भी हम कुछ करते हैं या हमें चोट लगती है, जब हम खुश होते हैं, जब हम रोते हैं, जो ऊ आ ई की आवाज़ें हम निकालते हैं वो किसके अंदर आते हैं, इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं. कम फॉर द एग्जाम्पल wow, hurrah. So such kind of words are called interjection. Very good. I forgot to bring my book. अब क्या फ़ायदा, बुक तो लेना भूल गई. अब आउच करने से कुछ नहीं होगा. ओके, अब के बाद कौन सा मार्क लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है ना. वेरी गुड. नेक्स्ट कम फॉर द टाइप्स. इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स, फॉर जॉय, फॉर सरप्राइज, फॉर ग्रीफ एंड पेन. अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो फीलिंग्स होती है तो जाहिर सी बात है उनके लिए हमारे जो इमोशंस निकलती हैं, हम जो मतलब इजहार करते हैं दुख का या खुशी का, तो मुख्तलिफ़ वर्ड से करते हैं. अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत खुश हैं तो रोने वाली आवाज़ तो आने से रही. अगर कोई गम का मसला है तो हम हुर्रा और तालियाँ बजा के खुशी तो नहीं बना सकते. तो इस वजह से इनको भी फीलिंग्स के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है. इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, जब आप किसी से मिलते हैं खुशी से तब आप क्या करते हैं. दीज इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू इंडिकेट इमोशंस ऑफ वार्म टुवर्ड्स द अदर पर्सन व्हेन दे मीट. जब आप किसी से मिलते हैं, लुक, हेलो, हाय, हे, व्हाट्सअप जो हम करते हैं, हे, गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. हे तो हम खुद सीखते हैं, हे, good to see you after a long time. Where were you? You were disappeared from since long. तो हम कहते रहते हैं यार गायब थे, कहाँ पे थे आप, कहाँ मर गए थे. तो हे, तो ये है सडन फीलिंग से जब आप किसी को देखकर खुशी से कहते हैं. और जब आप किसी को कॉल करते हैं, हेलो, आई एम सारा, आई एम सन्ना, आई एम अली, आप जो भी हैं, तो हेलो इज़ ए काइंड ऑफ इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग. देन आप लोग नोट करें कि हमने इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगाया है. देन फॉर जॉय, इंटरजेक्शन फॉर जॉय. दीज इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू इंडिकेट द इमीडिएट emotions, not remotion, it's immediate emotion of happiness on a sudden happy event that occur. Sudden happy event means एकदम से आपको पता चल जाता है कि यार ये हो गया. Look, hurrah, ha, we won the competition. तो एकदम से रिजल्ट अनाउंस होता है. तो जब आपका नाम आता है और आप जीत चुके होते हो तो वो एक अचानक से जो आपकी फीलिंग्स होती है वो इंटरजेक्शन ऑफ जॉय होती है. वाओ. So such kind of words are interjections for joy. Then we have surprise. It's also, you can say that for happiness.
These are used by the speaker when expresses a strong sense of surprise or something that happened. What? His mother died? एकदम से आपकी कोई फ्रेंड है, आपको कॉल आ जाती है और आपको बताया जाता है कि फलाना पर्सन इज नो मोर, तो आप कहते हैं व्हाट। तो एकदम से जब आपकी इमोशंस निकलती हैं व्हाट या समथिंग लाइक दैट, तो ये फॉर सरप्राइज होता है, ये खुशी में भी होता है, ये गम में भी होता है। Then interjunction for grief and pain. These are used by the speaker when expresses a strong emotions of grief on something unfortunate that happened. Again, he is no more. फिर कोई नाराज़गी वाली बात, वो गम वाली बात है। Then we have ouch, I hurt my leg. और जब आपको चोट लगती है एकदम से, फिर भी आपको पेन होता है, तो आप यूज़ करते हैं ouch. So such kind of words are called interjunction for grief and pain. Then punctuating interjunction. अब इसकी punctuation के rules क्या है? If an interjunction is spoken calmly, simply put a comma after it and continue the sentence. अगर बहुत आराम से सॉफ्टली अगर आप कोई इंटरजेक्शन यूज़ कर रहे हैं चीखे बगैर, तब आपने एक्सक्लेमेशन मार्क के बजाय वहाँ पे क्या लगाना है? जस्ट कॉमा लगाना है। लुक एट द एग्जांपल, द बेबी स्लीपिंग। यहाँ पे आप क्या करते हो कि अगर कोई बच्चा सो रहा है, अगर आप रूम में आ जाते हो तो एकदम से आप कहते हैं चुप हो जाओ, ये बेबी अभी सो रहा है, फिर से उठेगा तो घर सर पे उठाएगा, तो आप कहते हो आराम से। सो दिस इज what it is calmly and simply interjunction कि आपने बहुत आराम से स्लो वॉइस में कहा। then oh my god I dropped the book, फिर भी आपसे कोई चीज़ गिर जाती है तो फिर आप कहते हैं वैसे ही खुद से भी हम बातें कर रहे होते हैं ना, तो ये वो वाले। इसके बाद आपने क्या करना है? कॉमा लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना है। इफ़ द इंटरजेक्शन इज used simply and calmly, softly. If an interjection is spoken with more emotion, it is followed by an exclamation mark, then next word is capitalized. हमेशा जब भी आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जो 4 काइंड्स ऑफ उसमें हमारे आ रहे थे इंटरजेक्शन में, उसके बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद जो वर्ड होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा, इट विल बी कैपिटल। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। लुक, ही यहाँ पे कैपिटल है कि नहीं? he is no more, he is capital here. Then what? His mother died, again capital. I को मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि I is personal pronoun, और जब हम इसको सेंटेंस के बीचों बीच भी यूज़ करेंगे तब भी हम इसको कैपिटल ही लिखेंगे। Then hurrah, we, here W is capital. So hey, good to see you, here G is capital. So करना क्या है? जब भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो हमेशा विथ कैपिटल लेटर। इंटरजेक्शंस आर आल्सो ऑफन यूज्ड एज एडिशन टू वर्ड्स सच एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एज ए इंटरजेक्शन यूज होते हैं। वो कैसे? लुक एट द एग्जांपल्स। गुड, आई एम हैप्पी टू हियर दैट। कोई आपको खुशखबरी सुनाता है तो हम एकदम से आप कहते हैं गुड, तो गुड आपके पास एडजेक्टिव है, यहाँ पे यूज हुआ है एज एन इंटरजेक्शन। ग्रेट, अगेन कीप अप द हार्ड वर्क। कोई ग्रेट, कोई आपकी तारीफ करता है, ग्रेट या ज़बरदस्त, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, तो ये भी आपके पास है एडजेक्टिव, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है एज एन इंटरजेक्शन। देन मैन, वेयर वर यू, एकदम से आप अपने किसी फ्रेंड को देखते हो, कहते हो तो मैन, या फिर वो इमोशनली आपके मतलब क्या कहते हैं, वो सडन इमोशन जो आप एक्सप्रेसिवली जैसे कहते हो मैन, या आप नाम नहीं लेते, तो उस टाइम यहाँ पे ये है तो नाउन है, प्रोनाउन है मैन, तो यहाँ पे ये यूज़ हुआ है एज अ इंटरजेक्शन। तो इसी तरह जितने भी वर्ड्स जो आप एज एन इंटरजेक्शन यूज़ करते हो, जो कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आते हैं।
तो सिंपली इट इज़ पॉसिबल, ये नहीं कि अगर आप कहीं पे गुड है या ग्रेट है या मैन है या कंग्रेचुलेशंस है तो उसमें आप कहते हो कि नहीं यार ये तो फीलिंग्स नहीं है, लाइक आउच यू वाले सेंटेंसेस तो नहीं, सॉरी वर्ड्स तो नहीं है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आपने रूल्स को देखना है, आपने देखना है कि किस तरीके से पुट है, और आपने इस सेंटेंस को पढ़ के सोचना है कि फॉर एग्जांपल अगर ये गुड आई एम हैप्पी टू हेयर दैट अगर ये मैं पढ़ती हूँ तो इमेजिन करो, और फिर जब आप इमेजिन करते हो तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ चुकी होती हैं। तो इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, मुख्तलिफ वर्ड्स भी जो कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं, एज एन इंटरजंक्शन यूज़ हो सकते हैं। So it was all about interjunctions. I hope you will understand it. Okay, thanks for watching. Bye bye. Tata.